दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की खुफिया एजेंसियां उस वक्त एक छोटे से भारतीय गांव का नक्शा अपने सामने फैलाकर बैठी थीं। वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बंद कमरों में बार बार एक ही नाम लिया जा रहा था। यह नाम था उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का छोटा सा गांव किंतूर। साल 2026 का वह समय था जब मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर था। तेल बाजारों में उथल पुथल मची हुई थी, शेयर मार्केट गिर रहे थे और पूरी दुनिया की नजरें ईरान की सत्ता पर टिकी हुई थीं। उसी दौरान एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर के इतिहास को जब गहराई से खंगाला गया तो एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले उस शख्स की जड़ें भारत की धरती से जुड़ी हुई थीं। जी हां, यह वही कहानी है जो इतिहास की धूल भरी फाइलों में दबकर रह गई थी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित किंतूर गांव सदियों से अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन 2026 में अचानक यह गांव अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। विदेशी पत्रकारों की टीमें, रिसर्चर और इतिहासकार यहां पहुंचने लगे। गांव के बुजुर्गों से सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या है जिसने ईरान के सबसे शक्तिशाली परिवार की जड़ें यहां से जोड़ दी। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि कई सदियों पहले इस गांव में रहने वाले एक संयत परिवार के लोग ज्ञान और धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत से बाहर निकले थे। उस समय अवध क्षेत्र विद्वानों और सूफी संतों का केंद्र हुआ करता था। यही वह दौर था जब उस परिवार के कुछ लोग इराक के पवित्र शहर नजफ पहुंचे। वहां उन्होंने धार्मिक शिक्षा हासिल की और धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। समय बीतता गया और यही परिवार आगे चलकर ईरान पहुंचा, जहां उन्होंने धार्मिक नेतृत्व और राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किंतूर गांव में आज भी कुछ ऐसे पुराने मकान, इबादतगाह और दस्तावेजों के निशान बताए जाते हैं जिनका संबंध उस परिवार के शुरुआती इतिहास से जोड़ा जाता है। गांव के कई बुजुर्ग दावा करते हैं कि उनके पूर्वजों ने अपने बड़ों से सुना था कि एक समय इस गांव से कई बड़े विद्वान पश्चिम एशिया की ओर गए थे और यही वह कड़ी है जिसने भारत और ईरान के बीच एक गहरा सांस्कृतिक रिश्ता बना दिया। जब यह कहानी 2026 में फिर से सामने आई तो सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस गांव के बारे में सर्च करने लगे। ईरान के युवा भारत के नक्शे में बाराबंकी ढूंढ रहे थे। उन्हें यह जानकर हैरानी हो रही थी कि उनके देश के सबसे बड़े नेता की जड़ें उस भारत में जुड़ी हुई हैं जो आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती शक्तियों में गिना जाता है। यह सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं थी, यह एक ऐसा सांस्कृतिक पुल था जिसने दो देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत बना दिया। भारत और ईरान के बीच पहले से ही कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चाबहार पोर्ट से लेकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तक दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस ऐतिहासिक कनेक्शन ने इन रिश्तों को एक नई गहराई दे दी। कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कभी-कभी इतिहास की छोटी सी कड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा प्रभाव डाल सकती है और किंतूर गांव उसी कड़ी का नाम बन चुका है। आज भी जब शाम को गांव की चौपालों में लोग बैठते हैं तो पुराने किस्से सुनाए जाते हैं। गांव के बुजुर्ग गर्व से बताते हैं कि उनकी मिट्टी से निकले लोगों ने दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर इतिहास रचा। 2026 के इस दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास की जड़ें अक्सर वहां होती हैं जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। बाराबंकी का किंतूर गांव आज सिर्फ एक गांव नहीं रहा, यह भारत की उस सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है जो सीमाओं से परे जाकर दुनिया को जोड़ती है। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया की नजरें फिर से उस छोटी सी जगह की ओर मुड़ गई है जहां से कभी एक लंबा सफर शुरू हुआ था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। कई इतिहासकार मानते हैं कि किंतूर गांव में आज भी कुछ ऐसे पुराने दस्तावेज और निशान छिपे हो सकते हैं जो इस पूरे रहस्य को और गहराई से समझा सकते हैं। अगर भविष्य में वे दस्तावेज सामने आते हैं तो हो सकता है कि भारत और ईरान के रिश्तों की कहानी हमें और भी चौंका दे। इसलिए सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ इतिहास का संयोग है या फिर उस मिट्टी की ताकत जिसने एक साधारण गांव को दुनिया की राजनीति से जोड़ दिया? शायद इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन इतना जरूर है कि बाराबंकी का यह छोटा सा गांव हमेशा के लिए इतिहास और जियोपॉलिटिक्स की किताबों में दर्ज हो चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि किंतूर का यह कनेक्शन सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी हुई है एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक कहानी
जब 2026 में ईरान के भीतर सत्ता को लेकर हलचल तेज हुई तो दुनिया की बड़ी बड़ी थिंक टैंक संस्थाओं ने इस परिवार के इतिहास को दोबारा खंगालना शुरू किया। उन्हें यह समझना था कि आखिर वह कौन सी जड़ें हैं जिन्होंने इस परिवार को इतना मजबूत बनाया कि दशकों तक उन्होंने मध्य पूर्व की राजनीति को प्रभावित किया। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी वैसे वैसे भारत का नाम बार बार सामने आने लगा। विदेशी पत्रकार जब किंतूर गांव पहुंचे तो उन्हें वहां की सादगी देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि यही वह जगह है जिसका नाम आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लिया जा रहा है। कच्ची सड़कों, पुराने मकानों और खेतों से घिरे इस गांव में जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन इसी सामान्य जिंदगी के बीच एक असाधारण इतिहास छिपा हुआ था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई पीढ़ियों पहले यहाँ के कुछ परिवार धार्मिक शिक्षा और ज्ञान की तलाश में भारत से बाहर निकले थे। उस समय यात्रा आसान नहीं होती थी। महीनों तक ऊंटों और जहाजों के जरिए लोग दूर दूर के देशों तक पहुंचते थे। उसी सफर ने इतिहास की दिशा बदल दी। जब वह परिवार भारत से निकलकर पश्चिम एशिया पहुंचा तो उन्होंने वहां सिर्फ अपने ज्ञान के दम पर पहचान बनाई। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता गया और आने वाली पीढ़ियों ने धार्मिक नेतृत्व के साथ साथ राजनीतिक ताकत भी हासिल कर ली। यही कारण है कि जब दुनिया ने उस परिवार के इतिहास को समझने की कोशिश की तो उन्हें भारत की मिट्टी तक पहुंचना पड़ा। लेकिन इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू भी है। किंतूर गांव में आज भी कई ऐसे स्थान बताए जाते हैं जिन्हें स्थानीय लोग उस पुराने परिवार से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कभी एक बड़ा शिक्षण केंद्र हुआ करता था जहाँ दूर दूर से लोग ज्ञान लेने आते थे। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि गांव के पास मौजूद पुराने ढांचे और खंडहरों में उस दौर के कई निशान आज भी छिपे हुए हैं। जब यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची तो अचानक किंतूर का नाम दुनिया भर में सर्च होने लगा। इंटरनेट पर लाखों लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर यह गांव कहां है और इसका इतिहास क्या है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगीं जिनमें लोग बाराबंकी जिले के इस छोटे से गांव को दिखा रहे थे। ईरान के कई युवाओं ने भी इस कहानी में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उनके लिए यह जानना हैरानी की बात थी कि उनके देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक का पारिवारिक इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। कई लोगों ने इसे दो सभ्यताओं के बीच एक अनोखा सांस्कृतिक रिश्ता बताया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे ऐतिहासिक कनेक्शन कई बार देशों के बीच रिश्तों को नई दिशा दे सकते हैं। भारत और ईरान के संबंध वैसे भी सदियों पुराने रहे हैं। व्यापार, संस्कृति और ज्ञान के आदान प्रदान ने इन दोनों देशों को लंबे समय से जोड़े रखा है। आज के समय में भी यह रिश्ता कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के जरिए मजबूत हो रहा है। चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम माने जाते हैं क्योंकि इससे भारत को मध्य एशिया और यूरोप तक व्यापार के नए रास्ते मिलते हैं। वहीं ईरान के लिए भारत एक भरोसेमंद आर्थिक और तकनीकी साझेदार है। लेकिन किंतूर की कहानी इन रिश्तों को सिर्फ व्यापार या राजनीति तक सीमित नहीं रखती। यह कहानी बताती है कि इतिहास और संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। कभी कभी एक छोटा सा गांव भी दो देशों के बीच पुल का काम कर सकता है। आज जब आप किंतूर गांव में जाते हैं तो वहां की हवा में एक अलग ही शांति महसूस होती है। खेतों में काम करते किसान, गलियों में खेलते बच्चे और शाम को चौपाल में बैठकर बातें करते बुजुर्ग, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन इसी सामान्य जीवन के बीच वह इतिहास छिपा है जिसने इस गांव को दुनिया के नक्शे पर खास बना दिया है। गांव के कई लोग आज भी कहते हैं कि उनकी मिट्टी ने हमेशा ज्ञान और सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाया है। शायद यही कारण है कि यहाँ से निकले लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर भी अपनी पहचान बना पाए। अब सवाल ये है कि क्या भविष्य में किंतूर गांव का महत्व और बढ़ेगा? कई इतिहासकार मानते हैं कि इस क्षेत्र में अगर व्यवस्थित शोध किया जाए तो शायद और भी ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो भारत और पश्चिम एशिया के रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आने वाले समय में यह गांव सांस्कृतिक पर्यटन